भले सदगुरुदेव की जय। धर्मन सुन, यह मोर स्वभाव, विनय सुनत मम रहा न जो। मैंने एक बात बोली है, हो सकता है इस पर दुनिया के लोग विवाद खड़ा करें। अगर आप रामायण में उत्तरकांड का मंथन करोगे तो साहब नजर आ जाएगा। और संतत्व का, संत शब्द का प्रारंभिक कबीर साहब से। इसलिए गोस्वामी जी एक जगह बोले, को जाने रामायण को रस। बोला रामायण का रस कौन जानता है, यह तो है संतन को सर्वस। धर्मन सुनो यह मोर स्वभाव, विनय सुनत मम रहा न जाए। साहब कह रहे हैं धर्मदास मेरा एक स्वभाव सुनना, विनती सुनकर मुझसे रहा नहीं जानता। मैं लोगों से एक बात कहता हूं, आप घर में रोज आरती करना। आरती का एक मकसद है, आर्त कहते हैं पीड़ित को। आरती का मतलब है पीड़ित की पुकार, दुखी की पुकार। ये सच्चे हृदय से कहो। एक बात तो वैज्ञानिक मानते हैं, आपके मुख से निकला शब्द खत्म नहीं होता कभी। जब तक ब्रह्मांड रहेगा वो शब्द रहेगा। इसलिए वैज्ञानिक लोग एक खोज में हैं। वासुदेव कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश कहा हुआ वो ओरिजिनल ढूंढ रहे, और कुछ ऐसे उन्होंने श्लोक ढूंढे, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आई, वो कंफर्म नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनके पास ओरिजिनल वासुदेव कृष्ण की साउंड की कॉपी नहीं है। मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। पेशावर के सैनिक अस्पताल में ओस्मा बिन लाडेन था। उसने मुंह से कुछ कहा और उसको अमेरिकी वैज्ञानिकों ने रिजेक्ट किया। जब तक वो वहां पहुंचे ओस्मा बिन लाडेन भाग गया था। इसकी वजह थी कि उनके पास ओस्मा बिन लाडेन की साउंड की कॉपी थी। इसलिए उन्होंने ऐसे यंत्र लगाए थे कि दुनिया के किसी भी कोने में वो बोलेगा। तो वो पॉइंट मार्क हो जाएगी। क्या टेक्नोलॉजी थी। जब इंसान के मुंह से निकले हुए शब्द नष्ट नहीं होते तो प्रमाण है आपकी की हुई प्रार्थना नष्ट नहीं होती, वो प्रभु तक पहुंच जाती है। इसको वैज्ञानिक लोग सिद्ध कर चुके हैं। तभी साहब एक बात कह रहे हैं, धर्मन सुनिए मोर स्वभाव। हे धर्मदास, मैं अपना स्वभाव बता रहा हूं, विनय सुनत मम रहा न जाई। विनय सुनते मुझसे नहीं रहा जाता। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय वीथिका में भी सब प्रार्थनाएं भरी है। और कबीर साहब गोस्वामी जी से पौने 200 साल पहले आए हैं। गोस्वामी जी अकबर के जमाने में आए थे और कबीर साहब आए थे
सिकंदर लोधी के समय, मुगल राज्य नहीं था तब यहाँ, तभी उन्होंने, उनको आदि कवि कहते हैं, दोहे, छंद, सोरठे, चौपाइयाँ, मुसद्दस, कुंडलियाँ, ये साहब की देन है। अगर रहीम कवि को मथोगे तो अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। रहीम भी अकबर के जमाने में आए और अकबर के 9 रत्नों में से थे। प्रार्थना करते समय आप में ये भाव हो कि सच में मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। धर्मन सुनो यह मोर स्वभाव, विनय सुनत मम रहा न जाओ। इसलिए जो आप आरती कर रहे हैं, वो आरती एक प्रार्थना है। आर्त कहते हैं दुखी को, आरती का भावार्थ है दुखी की अर्जी, प्रार्थना। देखिए आरती में क्या भाव है। आरती करो संत सदगुरु की, हे सदगुरु मैं अपनी बात तुम्हारे पास रख रहा हूं। काम क्रोध मद लोभ नसावन, मोह ग्रसित कर सुर सरी पावन। हे प्रभु मैं ये माया में उलझा हुआ हूं, काम क्रोध लोभ मोह प्रबल है, उनसे मैं नहीं लड़ सकता, तुम कृपा करो। अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। मौसम कौन कुटिल खलकामी, अरे प्रभु तुम्हारे समान क्षमावान कोई भी नहीं है। इसलिए मुझ में सभी अवगुण हैं। अवगुण मेरे बाप जी बख्श गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूतूं तुम्हें पिता की लाश। तो आगे कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ न सावन, मोह ग्रसित कर सुर सरि पावन, हरा हो पाप कलिमल की। इन पापिष्ट कर्मों के कारण मेरा अंतःकरण कुंठित है, मन बड़ा प्रबल है, जो चाहता है मुझसे कराता है। इसलिए अपनी कृपा कर, अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने तप, अपनी कमाई, अपने प्रयास से मैं आप तक पहुंचूंगा, कभी नहीं पहुंच सकता हूं। क्योंकि कोटिन प्रलय मार्ग माही, रास्ते में करोड़ों प्रलय है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे, अपनी रहमत से तुम मुझे पार करना। भूले हैं जो जीव संगत आए, कर्म बरम तहमान न पावे, भय न रहे जम डर की। मैंने सुना है तुम्हारी शरणागत आने के बाद वो निर्बल हो जाता है, कर्म भरम उसको बांध नहीं पाते और मौत का भय खत्म हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो नाम के बाद आपका मौत का भय खत्म है। आपको एक ये दृढ़ विश्वास है कि मैं पार जरूर होऊंगा। बस इतना करना, जैसे हम अपने सेहत के लिए हमेशा अच्छी डाइट लेते हैं, हम सब एक बात ठीक से भली भांति से समझ चुके हैं,
शरीर के लिए आहार जरूरी है, इस तरह हृदय की शुद्धि के लिए सुमरण जरूरी है। साहब ऐसे ही नहीं बोल रहे, जब तप संयम साधना सब सुमरण के मां, जप तप संयम साधना सब सुमरण में है। कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ न है। क्या बोल रहे हैं? चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा जो कुछ भी आप है वो सब काल का खेल है। मैंने कल भी कहा था, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो एक बात अपने दिमाग में रखना कि इस समय आपके बैठने का प्रयोजन एकाग्रता है केवल। क्या आप एकाग्र हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या कारण है? जब आप कारण ढूंढने जाएंगे तो आपको वहां मन दिख जाएगा। ये प्रबल है। बड़े बड़े हाथी बह जाई इस भव निधि में, समुद्र को कहते, बड़े बड़े गोताखोर डूब गए। कहो मसा कह लेखे माई, मच्छा एक मसा मच्छर को कहते, वो उसकी क्या गिनती है। इसलिए उन संतों की वाणी अगर देखेंगे, दादू दयाल की, नाभा जी की, गरीबदास जी की, धर्मदास जी की, सब संतों की, उन्होंने विनय वीतिका को बहुत महत्व दिया है। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूं भव जलमा है, आप ही हम बह जाएंगे जो न गहोगे वहां। इसलिए आरती का अर्थ समझना है और ये पूरे विश्वास के साथ करनी है। तुम पारस संगत पारस तव, तुम पारस हो। कलिमल ग्रस्त लोह प्राणी भव, कंचन करो सुधर की। पारस में गुण है, लोहे को स्वर्ण बना देता है। जितने भी धातु हैं उन सब में लोहा कीमती है। जितने भी धातु है उन सब में सोना विशेष है, लोहे को स्वर्ण बना देता है। पर साहब क्या कह रहे हैं? पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। गुरु सिकलीगर कीजिए, मने मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डाले धोए। आप देखें, नाम के बाद आप जरूर एक बात अनुभव कर रहे होंगे कि गुरु समा गया। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप तो दे। इस तरह उनके पास भी तो कुछ होगा जो तुम्हारे कल्याण के लिए उपयुक्त है। गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, मां अमृत की खान है। आगे तकाजा तनाजा क्या कर रहे हैं? गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सोवार है गुरु सुमरे सोवा। एक दिशा दी, जो जिसका भी ध्यान करेगा उसके गुण उसमें आ जाएंगे। आप अपने अंतःकरण में देख सकते हैं कितनी पुष्टि कर दी है। गुरु मानुष कर मानते, शरणामृत को पान, ते नर नर कह जाएंगे जन्म जन्म भयस्वान। क्या बोल रहे हैं? गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सुवार है गुरु सुमरे सुपार। क्या बात है? कबरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए। कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं वसा है। बच्चे के लिए सबसे
सुरक्षित किला है मां की गोद। शास्त्राकार और विद्वानों का एक मत है, स्त्री के सामने उसके पति को नहीं मारना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि स्त्री अपने पति को तोरण एक किला मानती है अपनी सुरक्षा का, इसलिए उसका हृदय बहुत दुख जाएगा। इसी तरह मां की गोद से खींचकर बच्चे को कभी नहीं मारना। बच्चा मां को अपना सुरक्षा का तोरण मानता है। मां हर दशा में बच्चे को सुरक्षा देती है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे छोटे भाई कभी कभी गलत रास्ते पर चलते थे, गलतियां करते थे। समझाने पर जब नहीं समझते थे, मैं थोड़ा उनको मशाला देता, पिटाई करता था। मां बीच में अड़ जाती थी जब मैं छुट्टी जाता। उदाहरण दे रहा हूं। तो मां कहा, इनको क्यों मार रहे हो मेरे बच्चों को, तुम मत आया करो यहां। वाह मुझे क्या कहा, हालांकि सबसे ज्यादा प्रेम वो मुझे ही करती थी। मुझे कहा यहां नहीं आया करो तुम। फिर मैंने कहा ठीक है। मैं भी अपना बोरी बिस्तर बांधने लगा। मां आई, बोला क्या बात है। मैंने कहा आपने कहा था नहीं आओ, जा रहा हूं। बोला नहीं, बच्चों को नहीं मारा करो। तो मां की गोद से बच्चे को पकड़कर मारना बहुत बड़ी बेवकूफी है। बच्चा मां को अपना सुरक्षा तोरण मानता है। इस तरह गुरु के सान्निध्य से यमराज भी नहीं पकड़ सकता है। वाह, गुरु इष्ट सभिन से भारी। इसलिए जब आप गुरु के शरणागत हैं तो फिर शरणागत के नियम का पालन करना है। गुरु शरणागति सबसे भारी। साहब ने दोनों पहलू बोल दिए। गुरु को तजे भजे जो आना, आन कहते दूसरे को, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी काहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। इसलिए विनय वीतिका में आपकी वाणी में यथार्थ करुणा और विश्वास हो। अगर ये नहीं है तो फिर आप तोते की तरह रट रहे हैं। वो तोते की तरह रटना क्या है मैं आपको बताता हूं। एक ने अपने तोते को बताया कि जब कोई आए, तोते का लर्निंग पावर बहुत अच्छा है, तुम पर कोई हमला करने वाला आए तो बोलना बचाओ बचाओ बचाओ, ये मुझ पर हमला कर रहा है। तोते को बहुत रटा दिया। लेकिन सही में जब तोते को बिल्ली खाने आई तो तोता टें टें करने लगा। इसलिए गुरु की शिक्षा को हृदय गम्य करने की जरूरत है। नाम सत्य, गुरु सत्य हो। नाम सत्य, गुरु सत्य हो। आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए। आगे कह रहे तुम पारस संगति पारस हो, कलिमल ग्रसत लोह प्राणी भव, कंचन करो सुधर की। पर यहां प्रार्थना है। ये यहां साहब क्या कह रहे हैं, पारस में और संत में
तू बड़ो अंतरो मान। वो लोहा कंचन करे, वो तो लोहे को कंचन कर सकता है, बस सोना। गुरु कर ले आप समान। काफी लोग साहब की आइडियोलॉजी की बड़ी नकल करते हैं। अगर उनके लिटरेचर को पूरा मथोगे तो अंदर से कबीर साहब निकलेगा, लेकिन वो कबीर साहब को कूले नहीं कह रहे। भय है उनको, भय है कि लोगों ने एड्रेस पब्लिसिटी द्वारा कबीर साहब को एक जुलाहा बनाकर छोड़ दिया। इस तरह मुझमें गुण एको नहीं। हे प्रभु, अगर सोचो मैं अपने गुणों से पार हो जाऊं तो ये हो ही नहीं सकता। तो अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। विनय वीतका में सभी संतों ने बहुत प्यारी प्रार्थना की है। गरीबदास की प्रार्थना को देखिए, नाभाजी को देखिए, दादू दयाल, धर्मदास जी को। इस तरह ये प्रार्थना, आरती एक प्रार्थना है। योग अग्नि प्रगटे तिनके घट, गगन चढ़े खुले वज्रपट, दर्शन हो रही। जब तुम्हारी कृपा होती है तो स्वतः ही योग अग्नि अंदर खुल जाएगी। अर्थात मूक वाचालम, गूंगा बोलेगा। पंगु ग्रह लांगनम, पंगु कहते हैं लंगड़े को, वो पर्वत को लांग सकता है तुम्हारी कृपा से। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूं भवजल माह, आप ही हम मिट जाएंगे जो न कहोगे वहां। हे प्रभु, बड़े बड़े योगेश्वर अपने मन और माया पर नियंत्रण नहीं कर सके, इसलिए अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। देखिए, सभी संतों ने प्रार्थना की है। सूरदास जी बड़ी जबरदस्त प्रार्थना की है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जह तन दीनों बिसर गयो है, ऐसो नमक हरामी। भर भर उधर विषन को धाऊं, जैसे सूकर ग्रामी। वह अपने को कुत्ते की संज्ञा दे रहे हैं। उनकी वाणी में कहीं अहम नहीं है। ये तो प्रभु सब तुम्हें की ना, वरना मैं था अधम। अधम नीच को कह रहे हैं, परम अधम था मैं तो। इसलिए आगे कह रहे हैं, जब तुम कृपा करोगे तो स्वयं ही सब चीज हो जाती है। सहस कमल चढ़ त्रिकुटी आवे, शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए, खुले द्वार सतगुर की, आरती करूं संत सतगुर की। यानी अपनी अर्जी में सतगुरु के पास लगा रहा हूं। अलग अगम का दर्शन पाए, पुरुष अनामी में जाय समाए, जय 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 गुरुवर की। वाह! आगे क्या, एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में सब विधारी। हे प्रभु, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, मैं कुछ करने के योग्य नहीं हूं। इस तरह साहेब साहेबी तन हेरो, अंधा नैनों के बिना जैसा है मैं वैसा हूं, पक्षी पंखों के बिना जैसा है, मम गत समझ सवेरो, मेरी भी वही हालत है। वाह! अब जन तजो मोह अखंडा, तुम सतलाग बसेरो, निस्बासर मोह संशय व्यापे, काम क्रोध मत घेरो। देखिए क्या कह रहे, निश रात्रि को कहते हैं, बासर दिन को कहते हैं। हमेशा रात दिन मुझे काम क्रोध ने घेरा हुआ है।
या से नाम ले नहीं पाऊं, दिग जीवन जग भेरो। इस कारण से प्रभु नाम नहीं ले पा रहा हूं, धिक्कार है मेरे जीवन पर। प्रभु पद भिन्न भयो मैं जब से, देह धरी बहुतेरो। तुमसे बिछड़ने के बाद बहुत जन्म लिए, नहीं पहुंच सका मैं। विविध ताप दुख सहे निरंतर, कबो न भयो सुखेरो। कभी सुख मिला ही नहीं। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट सब कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। तन धर करके कोई सुखी नहीं। आगे क्या करे, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। त्रिविध ताप दुख सहे निरंतर, कबो न भयो सुखेरो। दैहिक दैविक और भौतिक सभी दुख मैंने सहे, कभी सुखी नहीं हुआ। मैं अचेत प्रीत मोह बस। हे प्रभु, अगर तुम ये सोचो कि मैं अपनी उससे पार हूं, कभी नहीं हो सकता हूं। केते तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तेऊ न पावत पारा। हे प्रभु, मेरी इतनी औकात नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी जो घर छोड़ करके और पूरे शरीर को छाल लकड़ी बनाया श्रृंग ऋषि की तरह, वो अटक गए, तो मेरी क्या औकात है। मैं हूं जीव तुम्हार दया निधि, आदि अंत को चेरो। मैं तो आपका हूं, अज्ञानी हूं। अब मह ले छुड़ाए काल से, औगन मेटो मेरो। आगे क्या कह रहे हैं, बंदी छोड़ सुनो करुणा, मैं करो हिय बिच देरो। ये करुणा के सागर मेरे हृदय में आकर निवास करो, तभी मैं इस असुरी ताकतों से लड़ सकूंगा, वरना मुझ में कुवत नहीं है। बंदी छोड़ सुनो करुणा, मैं करो हिय बिच डेरो। धर्मदास पर दया कीजिए, 84 से फेरो। इस तरह भाइयों, ये आरती भी घर में रोज करना। आरती एक प्रार्थना है, ध्यान में भी नित्य बैठना। धन्यवाद। कल फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।